फिर दूसरा अधिवेशन हुआ 1 जुलाई 1877 को। तो उसमें स्वामी दयानंद को लोगों ने कहा कि स्वामी जी, पूरे पंजाब प्रांत, उस समय राजधानी लाहौर थी, एक प्रकार से पुराणों का बड़ा प्रचार है, वेद का तो कोई नाम है, वेद पूजा की वस्तु है, वेद सबसे ऊंचा है, लेकिन वेद के बारे में कोई नहीं जानता, पुराणों पर व्याख्यान दीजिए। तो स्वामी जी ने पुराणों पर व्याख्यान दिया। और मैं आज बता रहा हूं, अभी मेरे एक मित्र ने, और शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, उन्होंने मुझको कल फोन किया रात्रि में, और उसमें उन्होंने कहा, शास्त्री जी आपके व्याख्यान को आर्य समाजी सुने चाहे न सुने, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, हर्षित जी जो इसको भेज रहे हैं, पौराणिक बड़े बड़े आचार्य सुन रहे हैं, शंकराचार्य के चेले सुन रहे हैं, निग्रहाचार्य सुन रहे हैं, और सुनकर भगवान उनकी बुद्धि ठीक करे। बुद्धि तो ठीक नहीं हो रही, उल्टे क्रोध में आ रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने ये जारी किया है चैनल, अभी कल उन्होंने यूट्यूब पर जारी किया, उसको कहा सुन लीजिए, देखिए क्या क्या बकवास कर रहे हैं। तो हमने कहा बकवास कर रहे हैं, तो आज पुराणों पर स्वामी दयानंद ने खंडन किया है, और आज पुराण आ गया है, तो मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए आप क्या लिखा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्राह्मणानाम त्रिकोटिश्च भोजया मास नित्य सह पंचलक्षम गवाम मांसई सुपक्वई घृत संस्कृतई। ये देखिए पापियों ने क्या पुराण में लिखा है, आर्य समाज क्यों पुराण का खंडन करता। लिखा है कि स्वयंभू मनु, जो हमारे देश के प्रथम सम्राट हुए, उस स्वयंभू मनु ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में 3 करोड़ ब्राह्मणों को 5 लाख गौओं का मांस घी से छौंक कर खिलाया। ब्राह्मणा नाम त्रिकोटिश्च भोजया मास नित्य सा पंचकोटिम गमाम लक्षई सुपक्वई घृत संस्कृतई। अब बताइए ये संभव है? अमर स्वामी जी कहते थे, अरे भाई कितना भी कोई गिरा गया गुजरा आदमी हो, 5 लाख, अरे 1000-100 गाय की भी हत्या कहीं नहीं होती है एक साथ, अब भोज में नहीं खिलाया जाता। क्या पाप लगा रहे हो दोषियों पर? ऐसे ऐसे पोप लीला से पुराण भरे हुए हैं। कृष्ण के बारे में भविष्य पुराण में लिखा है, मेरा हमला है, दम है किसी शंकराचार्य कंकराचार्य और किसी पाखंडाचार्य में, तो जवाब दे इस बात का। दयानंद के शिष्य की आज भी, क्या दयानंद पर गाली देते हो? शर्म नहीं आती? सूर्य पर थूकते हो? रामायण में लिखा है, गोघने च सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा, कि किसी व्यक्ति से धोखे में गो की हत्या हो जाए, चोरी का कर्म कर ले जानकर चाहे अनजान करके, शराब पी ले, व्रत लेकर व्रत को तोड़ दे, ये पाप करने वाले भी प्रायश्चित करेंगे तो उनका पाप खत्म हो सकता है। लेकिन जो कृतघ्न है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसके किसी पाप का प्रायश्चित नहीं है। अरे दयानंद का जो ऋषि का जो प्रताप है, उनकी तुम प्रशंसा नहीं करते तो चुप तो लगाओ। दयानंद को गाली दे रहे हो अब ट्यूब बना करके, अंग्रेजों का एजेंट बता रहे हो, पादरियों का एजेंट बता रहे हो। तुम्हारे शंकराचार्यों ने, असली शंकराचार्य छोड़िए, उसकी तो स्वामी दयानंद ने तारीफ की है, बहुत झूम कर तारीफ की, मैंने भी कल व्याख्यान में की। ये नकली जो घूम रहे हैं उनकी गद्दी पर, शंकराचार्य को तो पैदल चलने तो था, उनके लिए तो कोई सवारी मिली नहीं, ये चलते हैं और चांदी के, सोने का चवर चांदी का वो चलता है, और इतना चेले चलते हैं, इतनी इनकी विलासता की जिंदगी है, एक धेले का काम नहीं। किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को क्या सिद्ध करेंगे? जो हिंदू बन जाता है कहते चला गया चला गया, जो हिंदू हो गया मुसलमान हो गया, उससे अब हमारा कोई मतलब नहीं। एक हमारे भजनोपदेशक थे, नाम था पंडित ओम प्रकाश वर्मा, तो वे कहानी सुनाया करते थे। कहते थे कि बकरियों ने सभा की और कहा अपने पति बकरे से, कह रहे भाई सारी दुनिया की पत्नियों की रक्षा पति करता है, तो तुम हमारे पति हो तो तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? हम बकरियों की रोज आकर एक बकरी ले जाता है, एक हमारा बच्चा ले जाता है, तुम हमारे पति हो
तुम मेरी रक्षा करो। तो कहा ठीक है हम रक्षा करेंगे। और रोज एक ले जाए शेर बाघ और कहे हम रक्षा करेंगे। तो कह रहे क्या रक्षा करोगे तुम, एक दिन भी नहीं करते हो। तो कहता जो ले जाए उसके पति हम नहीं हैं, जो रह जाए उसके हम पति है। यही है, जो हिंदू मुसलमान हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जो बचे हैं उनके हम शंकराचार्य हैं, उनके हम जगत गुरु हैं। एक नहीं न जाने कितने जगत गुरु हैं। क्या लीला फैला रखी है। स्वामी दयानंद का बात सुनिए तो उस जगह पर स्वामी जी ने पुराणों का प्रबल खंडन किया, हाहाकार मच गया। कोई पंडित सामने नहीं आया पुराणों के पक्ष में, और उसका परिणाम भी हुआ। उस समय तक आर्य समाज लाहौर के पास कोई भूमि नहीं थी, कोई मकान भी नहीं था। मैंने बताया था डॉक्टर रहीम खां के घर पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसकी कोठी में। ब्राह्म समाजियों ने कहा था भागिए, आपको नहीं रखेंगे, आप आवागमन पुनर्जन्म को मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानते हैं, आप हटिए यहां से। यही नहीं, इन पापियों ने अशिष्टाचार प्रदर्शन करते हुए 3-4 दिन में स्वामी जी के खिलाने पर जो 25 रुपया खर्चा हुआ वो भी ले लिया। तब स्वामी जी की सभा, सत्सभा नाम की एक सभा थी, उसमें होती थी। अब पुराणों का ये प्रबल खंडन हुआ तो सत्सभा वाले भी कहे स्वामी जी अब हमारे यहां से भी रुखसत कीजिए। तब रहीम खान ने कहा कोई बात नहीं, आइए, आप आलिम हैं, आप आलिया हैं, आप हमारे प्रवचन दीजिए। तो 20 रुपये मासिक पर एक मकान लिया गया अनारकली मोहल्ले में। उसीलिए वहीं पर फिर अनारकली आर्य समाज खुला, आप जानते होंगे। और स्वामी जी का वहां प्रवचन होने लगा। थोड़े ही समय में आर्य समाज के सभासदों की संख्या 100 हो गई, और कुछ ही दिनों में, एक सप्ताह में उनकी सदस्य संख्या 300 हो गई। और वहीं पर जब 10 नियम जब बन गए, फाइनल हो गया, तब बाबू शारदा प्रसाद ने कहा सारे आर्य समाज के जितने सभासद थे, सभी सभासदों की ओर से सर्वानुमति हुई कि स्वामी जी को संरक्षक या अधिनायक या परमाचार्य, ये 3 में से जो जिस नाम को चाहें स्वामी जी को बना दिया जाए। आर्य समाज लाहौर का संरक्षक हो जाए, अधिनायक हो जाए, परमाचार्य हो जाए। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये बात प्रस्ताव वहां भी हुई थी मुंबई में। स्वामी जी ने कहा कुछ नहीं, बनाना ही है तो साधारण सदस्यों मेरा नाम लिख लो। आगे घटना आती है कि अगले सत्संग में सब लोग बैठ करके संध्या कर रहे थे और स्वामी जी पहुंच गए। और स्वामी जी पहुंच गए तो जो संध्या करने वाले जितने आर्य समाज के सभासद थे, स्वामी दयानंद को देख करके खड़े हो गए। तब स्वामी जी ने उनको समझाया, ध्यान रखो, आपके लिए भी यह निर्देश है कि जब संध्या हो रही हो, संध्या स्त्रीलिंग है, कभी भाषा में लिंग पुल्लिंग हो जाए तो माफ करिएगा, तो कोई भी आ जाए, संध्या करते समय कोई भी आ जाए, सामूहिक सत्संग हो रहा है, संध्या हो रही है, चाहे घरे में भी संध्या हो रही है, तो आप चुप रहिए, देखिए ही मत। संध्या के बाद उठ करके उनका स्वागत करिए, बैठाइए, उठाइए। हमारे श्री धर्मपाल शास्त्री जी हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं। एक बात इन्होंने आज बताई, हमको बड़ा अच्छा लगा कि चौधरी चरण सिंह जी एक जगह संध्या हवन सब हो रहा था और वो आ गए, तो वो आज के नेता होते तो सीधे पहुंच जाते, वो चुप्पे से आए, देखे संध्या और ये सबसे पीछे बैठ गए धीरे से। किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि चौधरी साहब आगे तक है। यह है सच्चे आर्य समाजी का लक्षण। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी संध्या करिए, चाहे व्यक्तिगत करिए, चाहे सामूहिक करिए, प्रधान आवे, चाहे मंत्री आवे, चाहे एमएलए आवे, चाहे एमपी आवे, चाहे योगी आवे, चाहे मोदी आवे, कोई आवे, आपको परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उपासना को छोड़कर किसी के सम्मान में खड़ा नहीं होना चाहिए, जान लीजिएगा। फिर स्वामी जी वहां से अमृतसर जाते हैं, वहां भी बहुत व्याख्यान हुए। 12 अगस्त 1877 में आर्य समाज की स्थापना हो गई वहां पर। और फिर आगे चल करके एक पंडित तुलसीराम थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, विद्वान थे। स्वामी जी को देखे, स्वामी जी जा रहे थे प्रवचन देने, बग्घी पर बैठकर लोग ले जा रहे थे, उनके घर के आगे से बग्घी निकली, वो दौड़ के आए और कहे स्वामी जी मेरी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, आपकी बग्घी मेरे घर से निकल रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ,
₹2 निकाले और कहे मैं आपको भेंट में दे रहा हूं, और थोड़ा मिश्री निकाले। ये मिश्री होता है ना, गांव के लोग कुछ गुड़, स्वामी जी ने बड़ी श्रद्धा से उसको ले लिया, मिश्री भी ले ली और ₹2 भी प्यार से ले लिए। यहां देवेंद्र बाबू लिखते हैं, देखिए लेखक है, इतिहासकार है, लिखते हैं कि क्या बात है, स्वामी दयानंद ने प्रेम से दिए हुए उस ₹2 को ले लिया और मिश्री ले ली। लेकिन वही स्वामी दयानंद हैं, महाराज होलकर के दीवान टी माधवराव अपने घर पर बुलाए थे, भोजन कराए थे और चलते समय ₹1000 की दक्षिणा दे रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो देवेंद्र बाबू लिखते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कृष्ण ने सुदामा का, उनकी पत्नी के हाथ की भेजी हुई जो वो थी उसको ले लिया, और दुर्योधन के सभा में गए तो हमारी माता जी गाती थी कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। यह दयानंद का चरित्र किसी दीवान से, किसी राजा से, किसी व्यक्ति से नहीं, उन्होंने एक सच्चे भक्त के भक्ति का, उसके प्रेम का उन्होंने आदर किया। आगे अमृतसर की घटना है, बड़ी विचित्र घटना है। स्कूल के मास्टर साहब ब्राह्मण दयानंद से जलते थे और कुछ नहीं सूझा तो अपने सारे स्कूल के विद्यार्थियों को कहा, देखो ध्यान रखो, अपने झोले में ईंट पत्थर रख लो, चलो मैं जहां ले चलता हूं, और जब मैं इशारा करूं तो खूब पत्थर मारना हो बाबा पर। अब बच्चे क्या जाने, प्राइमरी के बच्चे अपने झोले में ईंट पत्थर लेकर चले। अब व्याख्यान स्वामी जी का समाप्त हुआ तो इशारा कर दिया और अपने खसक लिए। अब बेचारे बच्चे चला रहे हैं तो धूल धक्कर पत्थर कुछ लगा स्वामी जी को, कुछ नहीं लगा। लोगों ने पकड़ लिया उन बच्चों को, जब पकड़ लिया तो बच्चे लगे रोने, तो स्वामी जी के पास ले गए उन बच्चों को। बच्चे रो रहे हैं तो स्वामी जी कहा, क्यों रो रहे हो, क्यों तुमने पत्थर चलाया, किसने कहा? तो हमारे मास्टर साहब, हमारे गुरु जी ने कहा था। और क्या कहा था? तो कहा था कि पत्थर चलाना, दूसरे दिन तुमको हम लड्डू खिलाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा, पता नहीं इसका मास्टर खिलाए कि न खिलाए, ले आओ लड्डू। तो सबको लड्डू मंगवाया और सारे बच्चों को लड्डू खिला दिया। क्या बात है। और एक बात और इसी प्रसंग में याद आ गई, इसलिए बता रहा हूं आपको। महात्मा नारायण स्वामी, उन्होंने लिखा है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मुरादाबाद में, स्वामी जी की उस मुरादाबाद में आगमन हुआ, उनकी सवारी निकल रही थी, हम स्कूल के बच्चे थे, हमने उनको देखा, इतना लंबे चौड़े बदन, उतना बढ़िया सुंदर, इतना बड़ा भव्य व्यक्तित्व का कोई साधु क्या कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था। नारायण स्वामी लिखते हैं कि मैं देख कर गदगद हो गया और पता लगा कि उनका व्याख्यान होगा शाम को। हम लोग स्कूल में गए, मास्टर साहब से हम लोगों ने चर्चा कर दी कि मास्टर साहब, एक स्वामी जी को हमने देखे हैं, उनका व्याख्यान होने वाला है, हम लोग जाएंगे। तो मास्टर साहब ने कहा, खबरदार, उस नास्तिक का मुंह देखोगे तो पाप लग जाएगा, पातक लग जाएगा। इतना डराया, इतना धमकाया कि हम स्वामी दयानंद के व्याख्यान को सुनने नहीं गए। आज मुझे दुख होता है कि काश स्वामी जी को देख तो हमने लिया था, लेकिन काश हम स्वामी श्रद्धानंद जैसे स्वामी जी का कुछ सुन भी लिए होते। तो ऐसे ऐसे पापी लोग भी थे, इस प्रकार की घटनाएं वहां करते रहते थे। एक दिन लाला मुरलीधर की घटना आती है। व्याख्यान समाप्ति के बाद स्वामी जी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अकेले में मुझे आपसे बात करनी है। तो स्वामी जी ने कहा, अकेले हो गए, बोलो क्या बात करनी है। तो कहा, हम तो आपके शिष्य हैं, हमारे कान में गुरु मंत्र फूंक दीजिए। आप मुझे, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। तो स्वामी जी हंसे और कहा कि एक मंत्र दे रहा हूं, मंत्र यही है कि सदा सत्य का ग्रहण करना और असत्य का परित्याग करना, और गायत्री मंत्र को जपना, यही गुरु मंत्र है, और कोई गुरु मंत्र। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। मैं तो पौराणिक परिवार में पैदा हुआ, हमारे भी परंपरा प्राप्त गुरु जी आ गए, और उसमें मेरी अवस्था 6-7 साल की रही होगी। मेरी अम्मा ने कहा कि आओ, गुरु जी आए हैं। और गुरु जी को कुछ सीधा सीधा कहते हैं, चावल, कुछ हल्दी, कुछ पैसा दिया गया और कहा इनके कान में फूंक दीजिए। अब कान में फूंक दिया, हमें कुछ समझे में नहीं आया क्या फूंके।
हमने बहुत, हमारे 2-4 ममेरे भाई थे बड़े, उनको भी फूंके थे उनके कान में। तो हमने कहा आपको याद है कि क्या फूंके थे? तो कहे थे जो मंत्र फूंक रहा हूं किसी को बताना मत, ये गुरु मंत्र है। तो हमने कहा क्या फूंके थे? तो यही कहे थे ऊंग हुरुंग रिंग फुट स्वा, यही पौराणिक धर्म है, ऊंग हुरुंग रिंग फुट, यही गुरु मंत्र है। तो ये स्वामी जी ने इस बात का खंडन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति साधारण था, दरिद्र था बहुत, कहा कि स्वामी जी जो धनी व्यक्ति हैं वो परोपकार कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, वो दान दे सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं। मैं तो इतना दरिद्र हूं कि दिन भर मजदूरी करता हूं, किसी प्रकार अपना और अपने बाल बच्चों का पालन करता हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा धर्म का प्रचार कैसे मैं धार्मिक बनूंगा? तो स्वामी जी ने कितनी ऊंची बात कही। स्वामी जी ने कहा सुनो, तुम मन से भी किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरा करने की भावना न रखना, किसी का अहित करने की बात मत सोचना। तुम्हारे शरीर से, मन से किसी का जितना भी उपकार हो जाए, शरीर से ही सही, वही कर देना, इसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों का दान देने वाले व्यक्ति का ही उद्धार होता है। इसी संदर्भ में मुझे एक घटना याद आ रही है, मैं कहकर खत्म कर दूं। महाभारत की कथा है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और महाभारत के लिए लिखा है ऋषियों ने कि ऋषे दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता, कि ऋषि महर्षि लोगों की ये भावना होती है कि जनता के अंदर धर्म की भावना ठीक से पहुंच जाए, इसके लिए कथा की कल्पना कर लेते हैं और कथा के माध्यम से कुछ रहस्य को बता देते हैं। तो महाभारत में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, आप सभी जानते हैं। उस यज्ञ का नाम राजसूय यज्ञ था। और उस यज्ञ के बाद लाखों करोड़ों की दान दक्षिणा दिया गया, पंडितों को, अनाथों को, बहुत हजारों लोगों ने भोजन किया। सब यज्ञ खत्म हो गया। यज्ञ की जो ज्वाला थी वो शांत हो गई, और जो यज्ञहोत्र हुआ था, बड़ा यज्ञ हुआ था, तो उससे कुछ चिंगारियां निकल करके यज्ञ वेदी के बाहर भी आ गई थी। बाहर भी यज्ञ की समिधाओं के जो राख थे वो बाहर भी फैल गए थे। तो लिखा है महाभारत में, कहानी है, देखते क्या है कि एक नेवला आ गया। और नेवला कैसा था? वो विचित्र नेवला था। उसका आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर नेवले का था। आधा माने पूरा पूरा आधा नहीं, चितकबरा, कहीं कहीं सोना, कहीं कहीं नेवला, कहीं कहीं सोना, कहीं कहीं नेवला। और आ करके यज्ञवेदी के बाहर जो यज्ञवेदी की जो राख थी उस पर लौटने लगा, पोटने लगा, और बार बार लौटे और बार बार अपने शरीर को देखे, बार बार लौटे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने पूछो पितामह से, सबसे बड़े धर्म के यही। तो पितामह से पूछा गया, पितामह ये क्या हो रहा है? ये नेवला ऐसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, आधा सोने वाला। तो कहा ये नेवला विचित्र, इसी से पूछो, ये बोलता भी होगा आदमी जैसा। तो नेवला को पकड़ कर लाया गया। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, बताओ। तो उस नेवला ने कहा, महाराज आज से बहुत पहले मेरा शरीर पूरा नेवले का था, एक आधा जो सोने का हो गया है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये सोचा था कि जो बच गया है नेवला वाला शरीर वो भी सोने का हो जाए। तो लोगों ने कहा आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो मैं सोचा इतना बड़ा यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं, वहां चलूं और वहां आकर के मैं लोटपोट कर रहा हूं, लेकिन मेरा वो शरीर नेवले वाला सोने का हो नहीं रहा है, और उस यज्ञ में हो गया था। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा अरे कौन सा यज्ञ हुआ, मुझसे बड़ा किसने बड़ा यज्ञ किया? तो कहा महाराज वो यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, खाने के लिए अन्न नहीं थे, भूख से लोग मर रहे थे। ऐसी स्थिति में एक दरिद्र ब्राह्मण का परिवार किसी प्रकार कहीं से भिक्षा में 2-4 मुट्ठी चने मिले और चने को पीस कर सत्तू बनाया, और सत्तू को पिट्ठी बनते हैं बना करके। घर में 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बेटा और बहू, और अन्न कम मिला था, 4 पिट्ठी बनाई और 4 पिट्ठी बना करके खाने को ही बैठे थे, तब तक एक अतिथि आ गया और कहा भूख से मर रहा हूं, हमें कुछ खिलाओ।
तब विप्र देवता गए, अपना हिस्सा दे दिया। वो एक ऊंट के मुंह में जीरा, उस एक पिठरी से उस क्या होता, तो ब्राह्मणी गई, उसने भी दे दिया अपना हिस्सा, बेटा गया उसने भी दे दिया, बहू गई सब दे दिया। समझ गया कि अभी कुछ बचा नहीं, सब तो हम ही खा गए। तो कहा पानी पिला दीजिए, पानी पिला दिया। और उसके बाद जो खाते समय सत्तू के जो कण गिर गए थे धरती पर, मैं लोट-पोट करने लगा तो सत्तू के कण जो चिपक गए, वो जहां जहां चिपके वो सोना बन गए। महाराज युधिष्ठिर, लाखों रुपया खर्च करके जो आपने इस यज्ञ को किया है, उस यज्ञ का फल वो नहीं है जो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ से जो मुझे मिला था। तो ये जो आदेश है, ये हम सबको सोचने लायक है। गरीब से गरीब व्यक्ति को ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि धनी व्यक्ति ही धर्म कर सकता है, उसी का उद्धार हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। अब मैं पंडितों को भी कहता हूं और भजनोपदेशकों को भी, उपदेशकों को भी, वहीं मत जाना जहां दक्षिणा अच्छी मिलती हो, वहां भी जाना जहां दक्षिणा न मिले। अब मुझे गौरव है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति का संस्कार कराया, उसके बच्चे का, कि मैं दंग रह गया। वो कैसा व्यक्ति था, हमें ले गया और उसका घर झोपड़ी का। हमने कहा कोई बात नहीं, झोपड़ी का घर। मैंने कहा यजमान बन रहे हो, उसके बेटे का कुछ संस्कार कराना था, मुंडन। हमने कहा धोती तो पहन लो। तो कहा मेरे घर में धोती ही नहीं, एक पायजामा है और एक गमछा है। मैं गमछा पहन के पायजामा धो लेता हूं, अब सूख जाता है तो पायजामा पहनता हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी में इतना गरीब कोई आर्य समाजी नहीं देखा था। और चलते समय जब मुझे वो 1 रुपया दक्षिणा देने लगा, तो हमें लग रहा था बड़ा भारी हो रहा है। मैंने 1 रुपया दक्षिणा तो ले लिया, लेकिन अपने जेब से, उस समय भी मैं विद्यार्थी था, रिसर्च स्कॉलर था, अपने जेब से 5 रुपया निकाल करके उस बालक को, जिसका संस्कार हुआ। तो आर्यों, ऐसे प्रचार होता है आर्य समाज का। लोगों ने बड़े बड़े कष्ट और तप करके, हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशकों ने, उपदेशकों ने, पंडितों ने आर्य समाज को फैलाया है। यही भावना आपके अंदर आनी चाहिए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।